अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे सर्दियों की बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी शलजम को हम शलजम गोश्त में बनाएंगे और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि हमारे बच्चे सब्ज़ी क्यों नहीं खाते हैं और उन्हें सब्ज़ी खिलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत मज़े के बन के तैयार होंगे। चलें शुरू करते हैं। मैं ऑयल ले रही हूँ। ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, 6 टेबल स्पून ऑयल लिया है। और मैं ये भी बताऊंगी आपको कि किस तरह सब्ज़ी बहुत खुश रंग सी बन सकती है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने और उसको बारीक सा कट कर लिया था। और ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया है। प्याज को चलाएंगे और प्याज को चलाते हुए हम नरम करेंगे। लाइट ब्राउन सा होने तक प्याज फ्राई कर लेंगे ताकि शलजम भी बहुत अच्छे से बने। प्याज लाल नहीं करनी है, बस उसे लाइट ब्राउन करना है। हुए प्याज को लाइट ब्राउन सा कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी गोश्त। मैं गोश्त ले रही हूँ बीफ का, आधा किलो गोश्त है और मैं इसको लूँगी हड्डी वाला। हड्डी वाले गोश्त में जायका बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए हम ज़्यादातर सब्जियों में यही इस्तेमाल करते हैं। 500 ग्राम गोश्त लेने के बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसके साथ ही ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है और अब गोश्त को मैं अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भूनना शुरू करूँगी। गोश्त को भूनना शुरू करेंगे यहाँ तक कि इसका रंग बिल्कुल चेंज हो जाए। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। बहुत ही थोड़े से मसाले ऐड किए जाएंगे। देख सकते हैं कि कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें ऐड किए हल्दी 1/2 टी स्पून, नमक मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून। अगर कोई ज़्यादा खाता है तो वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर ले। इसमें मिर्ची ऐड करूँगी मैं 1 टेबल स्पून। भुने हुए ज़ीरे का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके साथ मैंने 3 अदर टमाटर ले लिए थे, उसको स्लाइस कट कर लिया था, लेकिन रफली चॉप भी किया जा सकता है। टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसे अबाउट 1 मिनट और भून लूँगी। बच्चे अगर कोई सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो उनके सामने इस बात को मत दोहराइए कि हमारा बच्चा ये सब्ज़ी नहीं खाता है, और ना ही खाने के दौरान उनको ऑप्शन देने की ज़रूरत है। उन्हें बताएं कि आज आपने शलजम गोश्त बनाया है और उनके सामने बहुत इंजॉय करके खाएं, मज़े लेकर खाएं। उन्हें कोई ऑप्शन ना दें तो वो भी आपके साथ खाने लगेंगे। उन्हें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे तो बच्चे सब्ज़ी खाने लगेंगे। ट्राई करके देखिएगा। बच्चों को ऑप्शन नहीं दिया करें, बच्चों के सामने बात नहीं दोहराया करें कि बच्चा ये नहीं खाता है। हमारा काम है कि हम अपने बच्चों को सब्ज़ी की और तमाम चीज़ों की आदत डालें ताकि उनके बुनियादी चीज़ों की नीड खुराक से पूरी हो जाए। अब इस दौरान मैंने 2 कप पानी ऐड कर दिया था और पानी ऐड करके मैंने गोश्त को गला लिया 70%। 70% गोश्त गल चुका है। पूरा 100% इसलिए नहीं गलाया है कि ये सब्जी के साथ गल जाएगा। इसको मैं हल्का हल्का सा मिक्स करूंगी। ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, हमने प्याज को उस टाइम पर भून लिया था। बस हल्का हल्का सा मिक्स कर लिया। मैंने शलजम लिए थे 1 किलो, उसको मैंने धोकर साफ करके जब छील लिया तो इसकी मेजरमेंट रह गई 800 ग्राम। 800 ग्राम स्लाइस में कटे हुए शलजम ऐड करने के बाद मैं इसमें आधा कप के बराबर पानी ऐड करूंगी और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी ऊपर नीचे से करके, ताकि शलजम जो है वो मसाले के साथ मिक्स हो जाए। यहाँ पर मैं इसके अंदर इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करूंगी। आप चाहें तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। मेथी ऐड करने के बाद मैं इसको हल्का सा मिक्स दूंगी ताकि तमाम चीज़ें ऊपर नीचे से हो जाएं। मेथी से भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है और कलर भी बहुत अच्छा होता है। हम अगर सब्ज़ी में मेथी मिक्स करते हैं तो जायका तो अच्छा होता ही है, उसकी लुक भी बहुत अच्छी हो जाती है। अब इसमें मैं थोड़ी सी चीनी ऐड करूंगी ताकि शलजम में कोई कड़वाहट महसूस ना हो। 1 टीस्पून चीनी मैंने इसमें ऐड कर दी है। दूध मैं इसमें ऐड करूंगी। 3 टेबल स्पून के बराबर दूध ले लिया मैंने। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, किसी किस्म की कोई कड़वाहट नहीं आती है। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। मिक्स कर लेते हैं। अब जो भी पानी, दूध और तमाम चीज़ें हैं ये इतनी इतनी काफ़ी हैं कि इसमें शलजम अच्छे से गल जाएंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छे से गिलावट हो जाएगी, बट इसको कवर करें और कवर करके इसको ड्राई होने तक बिल्कुल पका लेना है। देख सकते हैं कि शलजम कितनी अच्छी तरीक़े से ड्राई हो चुके हैं, पूरी तरह से गल चुके हैं। अब इसमें हरी मिर्च ऐड करूँगी, साथ ही हरा धनिया ऐड करूँगी और बहुत ही मज़ेदार शलजम गोश्त तैयार है। आप कोशिश कीजिएगा कि आपके बच्चे इस तरह से सब्ज़ी खाने लगें, और आपको अगर कामयाबी हो तो मुझे उसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए।